बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नरोप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन लवे करन करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसा। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मनसासन कुल बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदन में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है महापुरुष की वाणी है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद सरकार की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए गाय जाते थे। संयोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं गई। भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। गाय आंसू बहाने लगी, गाय रो रही। गाय अपने गुरुदेव को देखकर रोने लगी। भगवान महर्षि रमन का देखो मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई। भगवान महर्षि रमन कहते हैं गौमा
कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी से अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है, इस सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। जो भी बाधा है विपत्ति मिट जाएगी। जहां सत्संग होता है 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जो सत्संग कराते हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सुनते हैं, उनके भी 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ये सत्संग का फल है। आप लोग जानते हैं धुंधकारी श्री सदगुरु श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी अपने पिताजी का कभी सम्मान नहीं किए, माता का कभी सम्मान नहीं किए। अपने मां को पीट करके मां का हत्या कर दिए। मां कुएं में गिर करके छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। क्यों? दुराचारी पुत्र था, धुंधकारी दुराचारी पुत्र था। जब तक मां के पास पैसा आया तब तक पैसा लिए। मां के पास पैसा नहीं था, मां देना बंद कर दिए, पीट करके हत्या कर दिए। पिताजी के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, उनको भी पीटते थे। गौकर कहते, पिताजी आप यहां मत रहिए, आप भाग जाइए जंगल। क्या देख रहे हैं? मोह ममता को त्यागिए और जंगल जाकर के तपस्या कीजिए। अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। इस दुष्ट के फेरे में मत पड़िए। गौकर्ण के बात को मान गए, उनके पिताजी भाग गए जंगल जाकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन सत्संग नित्य और ध्यान नित्य के ध्यान करते करते आत्मस्वरूप का दर्शन किए और मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी अपने घर में कई वेश्या को ला करके रख दिए। घर में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे के यहां डाका डालने का काम करते, चोरी करने का काम करते। एक दिन राजा के घर में गए, पूरा धन लूट कर गए। कई वेश्या थी, उनके बीच में रख करके कहते हैं,
अब तुम लोग आराम से सुख में जीवन व्यतीत करो, फिर कमी होगा तो फिर लाऊंगा। बेश्या सब विचार करने लगे, ये तो दूसरे के यहाँ डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। ये राजा के घर का सारा सामान, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा ढो करके लाया है। और राजा जब जान जाएंगे तो हम लोग को दंडित करेंगे, इनको तो पकड़ करके ले ही जाएंगे, हम लोगों को भी पकड़ करके ले जाएंगे। अरे हम लोगों को चाहिए पैसा, सोना चांदी चाहिए, आभूषण चाहिए, तमाम उपलब्ध है, तमाम उपलब्ध है। हम सब मिल करके इस दुष्ट का क्यों न हत्या करें? सब मिल करके धुंधकारी रात में सोए थे, सब मिल करके पहले मुंह को बांधते, मुंह को बांधते हैं, चांप चढ़ाते हैं, नहीं मर रहा है कूट रहे हैं, सदगुरु जब छटपटा रहा है, प्राण नहीं निकल रहा है, शरीर पर किरासन तेल डाल दिए, आग लगा दिए, जल रहा फिर भी प्राण नहीं निकला। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, फिर भी प्राण नहीं निकला। सब बेश्या मिल करके उसी के आंगन में गड्ढा खोदे, उसी में जिंदे डाल दिए। बना क्या? बना प्रेत। प्रेत बन गया। जब प्रेत बना तो सबको परेशान करते थे, इस पर सवार हो जाते थे, उस पर सवार हो जाते थे, पूरे इलाके के लोग को तबाह कर दिए। तांत्रिक सकवाते थे, पूछते थे कौन हो, तो कहते थे हम हैं धुंधकारी। धुंधकारी क्यों? जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए, हम प्रेत बन करके अशांत रहते हैं, न पानी मिलता है, न भोजन मिलता है, धूप में बैठे रहते हैं, जंगल झाड़ में बैठे रहते हैं, बहुत कष्ट होता है। पूरे गांव को तबाह कर दिए। गांव को पता चला, उनके लिए कई बार गया में जाकर के पिंडदान के, फिर भी शांति नहीं मिले, फिर भी शांति नहीं मिले, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। एक दिन की बात है, गौकर जब घर आए, कई वर्षों के बाद घर आए, क्योंकि घर में न मां है न पिताजी है, भाई तो दुराचारी था, वह संसार से चल बसा, जाऊं तो कहां जाऊं, तीर्थ भ्रमण कर रहे, ध्यान भजन कर रहे, सत्संग कर रहे। जब घर आए, जैसे घर आते हैं, संधि उपासना मतलब ध्यान करने के लिए बैठे, उसी समय भैंसा के रूप में आता है, तरह तरह का रूप धारण करके आता है, शरीर में आग लगा हुआ, कहते हैं भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। गौकर कहते कौन हो, तो धुंधकारी कहते हैं, हम धुंधकारी हैं, आपका भाई है धुंधकारी, तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे तो मैंने गया में कई बार जाकर के पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत शरीर को प्राप्त किए हुए हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेत योनि को प्राप्त किए हुए हो, क्या प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते भैया उससे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। धुंधकारी कहते भैया उससे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम ही बताओ क्या करना पड़ेगा।
तो धुंधकारी कहते हैं भैया मेरे लिए सत्संग कर दीजिए, भागवत कथा हमको सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। सुबह हुआ, गांव पर गए, गांव के तमाम व्यक्ति से मिले, गांव के लोग से मिले और कहते हैं मेरा धुंधकारी जो है प्रेत योनि को प्राप्त कर गया है, वह बहुत कष्ट भोग रहा, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, वह प्रेत योनि में है। गांव के तमाम लोग कहते हैं वह प्रेत बन करके तो सबको परेशान करता है, इस पर सवाल उस पर सवाल हो जाता है, सबको परेशान कर देता है। कोई व्यवस्था किया जाए जिससे इनको मुक्ति मिले। तो गौकर्ण कहते इसके लिए भागवत कथा करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का आयोजन किया गया, गांव के तमाम व्यक्ति आए सत्संग सुनने के, तमाम आए। जैसे सत्संग प्रारंभ होता है धुंधकारी प्रेत रूप वहां प्रकट हो जाता, प्रेत होता बहुत चालाक, 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ था, सड़ा हुआ बांस का खुट्टा, और उसमें एक छिद्र था। प्रेत क्या कि सूक्ष्म रूप से उसमें प्रवेश कर गए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, एक दिन सत्संग का सुने, सत्संग का श्रवण के एक दिन सुने तो एक बांस का पौर फटा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथा दिन 4, 5वां दिन 5, छठा दिन 6, 7वां दिन 7वां पौर जैसे फटता है उसी समय उससे दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष कैसा? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दिव्य पुरुष प्रकट होता है। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का पार्षद आता है। और आज धुंधकारी जब भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और भगवान विष्णु के पार्षद नंद और सुनंद आते हैं, 4 पार्षद आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, और उनको विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, का सत्संग नित्य कीजिए बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ बर्तन पाया। धुंधकारी जब जाने लगे, उनके लिए विमान आया। जब विमान पर बैठकर वो जाने लगे, तमाम जो श्रोता थे, गौकर्ण भी थे, और कहते सत्संग तो हम सब सुन रहे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग तो हम सब सुन रहे थे, सिर्फ विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। श्री सदगुरु इतने श्रद्धा से सुना रहे थे गौकर्ण सत्संग। श्री सदगुरु सबके लिए विमान नहीं आया, इसमें जो सत्संग सुनेंगे उसी के लिए विमान आएगा। अब कोई ऐसे हाथ चमकाएंगे, कोई ऐसे बोलेंगे, कोई ऐसे गप करेंगे तो उसके लिए विमान आएगा? उसके लिए विमान अभी नहीं आएगा, अब बाद में सुनेंगे तब आएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए इसी समय विमान आ जाए। मतलब हमारी अचमत यहाँ के सब नहीं बसे, हमारी भाषा जो, हमारी आस जो है, हमारा पैठ परमात्मा की गोद में हो जाए, उस तरह से सत्संग सुनना चाहिए। गप करेंगे तो लाभ नहीं होगा। कहा
जिस श्रद्धा प्रेम से गुणकार ने सत्तर का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए भी बीमार आता। गुणकारी तो वैकुंठ धाम मोक्ष धाम को चले गए। कुछ दिन के बाद पूरे गांव में बैठक हुई, गौकर्ण भी उसमें था। कहते अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? सब कहते हम लोग वैकुंठ लोग चलेंगे, हम भी चलेंगे। कहा उसके लिए फिर से सत्संग का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिन के बाद फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया उसी गांव में। गांव के तमाम लोग आए सुनने के लिए, और इतने अच्छा ढंग से व्यवस्था किया गया था। और जब भागवत कथा समाप्त हुआ, एक के लिए बीमार, उस गांव में जितने भी भागवत कथा सुनने वाले थे, इलाका के भागवत कथा सुनने वाले थे, तमाम के लिए बीमार आया। उस गांव में गाय भी नहीं बचा, बैल भी नहीं बचा, भैंस भी नहीं बचा, कुत्ता भी नहीं बचा, चूहा भी नहीं बचा, सर्प भी नहीं बचा, कोई पशु पक्षी तक नहीं बचे। सबके लिए बीमार आया। बीमार पर बैठा करके उनको सबको वैकुंठ लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, देखिए, एक भी नहीं बचा, सब चले गए। तो पढ़ाना शुरुआत करते हैं। एक न एक दिन हम सभी निर्वाण को प्राप्त करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे सबको। जब एक न एक दिन करना ही है तो अभी से क्यों डर लग जाए? अभी से लगना चाहिए कि नहीं? श्री सदगुरु अभी से लगिए। जो वहां जाएंगे कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तय ध्यान है, जय हरि कथा में पढ़ी रहती दिन के ये पाषाण। जीवन मुक्त महात्मा संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। इस सत्संग से एक भागवत कथा सुनने से लाभ होता है। राजा परीक्षित के बारे में आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। जब श्रृंगी ऋषि को साथ दे दिया, जब इनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया, सोना का मुकुट था, कलयुग जब प्रवेश कर गया, जो नहीं करने का वो करा दिए। सभी मुनि ध्यान बैठे हुए थे। मरा हुआ सर्प को उनके गले में लपेट दिया। क्यों? कलयुग सवार हो गए। कलयुग का जब प्रवेश हुआ, एक बैल को काफी पीट रहे थे, एक के पांव पर खड़ा था। श्री सदगुरु 3 पांव गाय को पिटाई करते, मतलब किसी को शांति से रहने के लिए नहीं देते थे। कौन? कलयुग। सबको कष्ट दे रहे हैं। धरती मां भाग करके भाग रही है। बैल करा रहे हैं, आदि आदि को कष्ट दे रहे हैं। कलयुग का काम था, जो मिला उसको पिटाई करते जाते। उसी समय राजा परीक्षित उनके सामने खड़े होते, कहते कौन हो? कौन हो दुष्ट, जो बैल का पिटाई कर गाय को पीट रहे हो? वह कर्म कलयुग है। कलयुग तो बलशाली था, राजा परीक्षित भी कम बलशाली नहीं था। भगवान के अनंत भक्त थे। कलयुग में सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित, भगवान का भक्त। जैसे धनुष बाण उठाए,
इस दुष्ट को धरती पर हम जीने के लिए नहीं देंगे। जैसे बाण उठाते हैं, तलवार भी उठा लिए, इस दुष्ट का हत्या करना है। कलयुग सामने में हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे। कलयुग समझ गए इनके सामने हम टिक नहीं सकते, ये हमारी हत्या कर सकते हैं। गिड़गिड़ाए, गिड़गिड़ाते कहते महाराज मुझे क्षमा कर दी। कहा नहीं, तुमको हम दंड देंगे। कहा महाराज हम कलयुग के, हमको तो रहना ही पड़ेगा। कहा तुम्हारे जैसे दुष्ट को रहने के लिए नहीं होंगे। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा परीक्षित को दया आ गए, कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। कहा महाराज मेरा रहने का जगह। राजा परीक्षित कहते हैं जुआ में, शराब में, वेश्यालय में तुम्हारे रहने का जगह है। कलयुग कहते महाराज सब तीनों जगह तो घेर ले और पवित्र जगह है, कोई तो सुंदर जगह दीजिए। कहा जाओ तुम्हारा जगह सोना में है, धन में। कलयुग उसी समय क्या कि हंसने लगे। श्री सदगुरु राजा परीक्षित का जो सोना का मुकुट था, जरासंध का दिया हुआ मुकुट था, उसी में प्रवेश कर गए, ठहाका मारने लगे। अब जो नहीं करवाने का सो करवाने लगे। शिकार खेलने के लिए निकले थे, चले गए जंगल में, प्यास लग गई, कहीं पानी का व्यवस्था, कलयुग ने सब पानी को सुखा दिया। कहीं नाला नदी, कहीं पोखर में पानी नहीं, कुएं में पानी नहीं। सभी मुनि के आश्रम गए, वहां भी कुआं का पानी सूख गया था, कमंडल का जल सूख गया था, सुराही का जल सूख गया था और पानी से व्याकुल हो गए। पानी पानी पानी। सभी मुनि तो ध्यान बैठे हुए थे। आवेश मांगर के क्या किए, मरा हुआ सर्प था, गले में लपेट दिए। तब गए घर, जैसे मुकुट को खोल करके रखते हैं और कहते मैंने क्या किया, मैं तो धर्मात्मा मुनि समीप के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। सोना का मुकुट जैसे खोलते हैं, कलयुग उठा। श्री सदगुरु तब तो कुछ ऋषि पुत्र सब खेल रहे थे। सभी मुनि का पुत्र था श्रृंगी, कोसी नदी के किनारे में खेल रहे थे। किसी ने कहा श्रृंगी यहां तू क्या कर रहा है, तू जाकर के अपने पिता के दुर्दशा को देखो। किसी ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प को मार करके गले में लपेट दिया। ऋषि पुत्र था श्रृंगी, उसी समय कोसी नदी में बालू के रेत पर खेल रहे थे। उसी समय जल में प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हुए कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरक गामी हो जाएंगे। श्राप तो पड़ गया। राजा परीक्षित वहां पश्चाताप कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि जब आसन में आए, अपने पिताजी से कहते पिताजी जिसने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है मैंने उनको साथ दे दिया है, उनको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। सभी मुनि ने कहा तू अच्छा नहीं किया। वह कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था, धर्मात्मा राजा, और तुमने उसको साथ देकर के अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी मैंने तो साथ दे ही दिया, मेरा साथ तो उनको लगेगा ही। तब सभी मुनि किसी को भेजते हैं, अपने खुद गए राजा परीक्षित के पास, कहते राजन मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको साथ दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा, कोई उपाय कर रहा है तो उपाय कर लीजिए, नहीं तो आपको दुर्गति होगी, आप नरक गामी हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने भयभीत हुए, काफी डर गए। उसी समय अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठा देते
और उसी समय उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय चीख चिल्लाते गंगा नदी के किनारे गए। वहां जब गए तो ऋषि मुनि थे और ऋषि मुनि की चरण पकड़ लेते हैं। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? 7वें दिन तक्षक हमको दंड करेगा, हमारी अधोगति होगी। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? उसमें सनक नंदन सनातन सब बताओ, सतयुग से लेकर के कलयुग तक का, उस समय तक का जितने भी ऋषि मुनि थे सबका पदार्पण वहां होता, बारी बारी आते हैं और पूरा जो है वह क्षेत्र ऋषि मुनि से भर गया, एक तिल भी खाली नहीं है। कुछ देर के बाद 15-16 साल का ऋषि युवा सन्यासी आते हैं। कौन? तो सुखदेव मुनि आते हैं। जैसे सुखदेव मुनि आए, जितने भी ऋषि मुनि थे सब उठ गए, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े उनके सामने, क्योंकि सुखदेव मुनि अमरत्व को प्राप्त किए थे, अमर हो गए थे। सब उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही करेंगे, आप उनसे अमर मतलब मुक्त होने का उपाय जान लीजिए। जैसे वो वहां गए, उनके चरण लिपट गए। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है, मेरा कल्याण कैसे होगा? महाराज कोई उपाय कीजिए। गिरगिरा रहे, रो रहे। महाराज मेरे पास समय भी नहीं है, मात्र 7 दिन का समय है, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन अरे आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खड़वान को, राजा खड़वान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लेते। महाराज 2 घड़ी में कैसे? तब कहानी सुनाए, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया। तो क्या कहते हैं? जमराज का मित्र था खटवान, खटवान का मित्र था जमराज। एक दिन राजा खटवान चले गए जमराज के पास। जमराज के पास गए तो उनका स्वागत के, आदर भाव सम्मान के, सेवा सत्कार के। तब जमराज कहते, मित्र कहां आना हुआ? तो राजा खटवान कहते हैं, दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूत जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए, पहले मिलने के लिए आए हैं। जब मेरी मृत्यु का समय निश्चित हो, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। और जब खबर कर दीजिएगा तो हम ध्यान भजन में लग जाएंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। श्री सद्गुरु अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। जमराज ने कहा, मित्र आप कहते हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। अरे आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी। कौन कहते हैं? जमराज कहते हैं राजा खड़वान से, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खड़वान घबराए नहीं, राजा खड़वान घबराए नहीं। 2 घड़ी तक जमराज के पास बैठ करके सत्संग करते करते, सत्संग सुनते सुनते राजा खड़वान को समाधि लग गए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए। 2 घड़ी में ही राजा खड़वान मोक्ष को प्राप्त किए। वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, आपको तो 7 दिन का समय है, वो तो श्रद्धा से 2 घड़ी तक सत्संग सुने, मोक्ष प्राप्त किया। कहा तो हमको सत्संग सुना दीजिए। श्री सद्गुरु 88,000 ऋषि मुनि भरे पड़े हैं।
भागवत कथा सुनने के लिए 88,000 ऋषि मुनि है। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था और उसी समय भगवान इंद्र क्या कहते हैं और देवता सब क्या करते हैं, अमृत का घड़ा, अमृत का कलश लेकर के वहां आए। कहां आए? राजा परीक्षित के पास आए, अमृत का कलश लेकर के आए। कलश लेकर के क्या करते, सामने में रखते हुए कहते, महाराज राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए। श्री सद्गुरु राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए, उसके बदले में हम देवताओं सबको सत्संग सुना दीजिए। जैसे भगवान इंद्र कहते हैं, सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर ले। क्यों फेर लिए? देवता भी लालची होते हैं। श्री सद्गुरु सत्संग से बढ़कर के कुछ है नहीं, कहां ले जा सकता है। अमर भी उनके सामने तुच्छ है, सत्संग के फल के सामने अमर जो है, अमर भी तुच्छ है। और कहते को अमर कर दी, जिसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लेते हैं, राजा परीक्षित भी मुंह को फेरते हुए कहते हैं, उदास होते कहते, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए। भगवान इंद्र बहुत लज्जित हुए। उसी समय भागवत कथा सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग प्रारंभ हो गया। 7वें दिन तक सत्संग का श्रवण किए। सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। समाधि लग गई। वैकुंठ लोक से विमान आता है, उससे दिव्य पुरुष निकलता है, विमान पर बैठ करके 1000 ऋषि मुनि हैं, हरि कीर्तन करते हुए उनको लेके चले गए। और तब आकर के तक्षक डांस करते, किनको करते हैं? तक्षक डांस करते हैं। ठट्ठर को उस महात्मा की नहीं, शरीर जल करके दो रात। और राजा परीक्षित मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। और महाराज सुराज का थोड़ा सा भी सत्संग गुरु का लाभ होता है, जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के बढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत लो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसका अमृत को खो दिया। अभी सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र सुन रहे थे। ओम युजान प्रथमम मनस्तत्वाय सवितादेवं अग्नेर ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। अंत में नदानुसंधान की क्रिया करने के लिए भी कहा गया है। संत कबीर साहब की बातें सुन रहे थे। मैं तो आंख परे चोरन के नगर सत्संग बिना जेतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत भर से, सब साहिरा फट हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आंख परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया। तब से सत्संग चाहिए, सत्संग करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा।
हर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ और त्रैबंदे के सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है परमात्मा है अपने में खोजना निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना कहीं जाने का अर्थ बता दीजिए। आप लोग जानते हो कि स्वामी विवेकानंद श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जानते हो कि स्वामी विवेकानंद है उनका बचपन का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र के पिताजी जब जीवित थे उनके घर में खाना दाना का बहुत सुंदर व्यवस्था था। पिताजी जब संसार से बसे उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। नरेंद्र की मां स्वामी विवेकानंद की मां भूखी रहती, बहन भूखी, कभी कभी भूखी, भाई भूखे रहते। नरेंद्र के अपने सदगुरु के पास सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गए और अपने सदगुरु के सामने हाथ जोड़ करके कहते, हे ठाकुर मेरे घर में मेरी मां मेरी बहन मेरे भाई भूखे रहते हैं, मेरे घर की विपत्ति को ही ठाकुर दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं थी? मां से कहो, मां से मांगो, तुम्हारे घर की विपत्ति को मां दूर कर देगी, मां से मांगो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा मेरे सामने में तुम जाओ। जैसे नरेंद्र मां काली के मंदिर प्रवेश करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां, जैसे मां काली को पुकारते मां काली दौड़ करके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आ गए। और नरेंद्र अब तस्वीर के सामने मूर्ति के सामने कहते मां, जैसे कहते मां, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां नरेंद्र आपके पास कुछ मांगने के लिए गया है। नरेंद्र के मुख से संसारिक मांग नहीं हो, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो। मां काली हंसने लगी। नरेंद्र के मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे गए थे वैभव मांगने के लिए गए थे, धन संपत्ति मांगने के लिए गए थे, ऐश्वर्य मांगने के लिए गए थे। जैसे गुरुदेव ने कहा मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, नरेंद्र की मांग से मुख से ऐसा मांगो नरेंद्र मेरा ठगावे नहीं। नरेंद्र के मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे मानते हैं मां नरेंद्र और मां काली हंसने लगते। फिर आए कहते मैं तो मांगा। कहा मांगा क्या? गया था वैभव मांगने की, तो क्या मांग लिया? कहा मैं तो भूल ही गया। कहा फिर से मांगो। फिर मांगते मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो। मां काली और रामकृष्ण परमहंस हंसते हैं। फिर आते क्या मांगा? कहा लगता है कि हे ठाकुर आप हम पर जादू टोना चलाते हैं, आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। हम मांगने के लिए जाते वैभव, मेरे मुख से निकलता है वैराग। आप जादू टोना चलाते हैं। कहा फिर से मांगो। जैसे वहां फिर प्रवेश करते हैं उनके मुख से निकलता है मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। फिर आए
कहते क्या मना तू ठगा गया। उसी समय राम के ब्रह्म, उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं ठाकुर अब मुझे संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए, मैंने जो मांगा सही मांगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वहां से निकल पड़े। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार सब सत्संग में बैठे हुए थे। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहीं दूसरे जगह चले गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनके घर उनके भाई बहन मां सब भूखे रहते हैं। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग मदद कीजिए, जो दीजिएगा तो हम नरेंद्र को दे देंगे। आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु करें भक्त के लिए, शिष्य के लिए, उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आज सामर्थ्यवान सदगुरु हाथ फैलाते हैं। आप लोग मदद कीजिए। लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीना, कोई सामने नहीं आए, सब अपने सिर को झुका लिए। कोई तुमको दूर करने के लिए, मदद करने में कोई आगे नहीं आया, कोई हाथ नहीं बढ़ाया। सब तक समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। तमाम भक्त श्रोता सब अपने अपने घर गए। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। एक साथी जो सत्संग में था इधर से जा रहे थे, दोनों से मुलाकात होती है। स्वामी विवेकानंद के साथी ने कहा आप कल सत्संग नहीं थे, आपके ठाकुर ने तमाम भक्त से मांग किए लेकिन कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। उसी समय स्वामी विवेकानंद रोने लगे। घर आए थे, घर में आकर के चले गए गुरु के पास, अपने गुरु के चरण में बैठ गए और आंसू बहाते हुए कहते हैं सदगुरु मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है, मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र कहते हैं हे सदगुरु मेरे संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी से मैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतने बड़े दयालु होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। परमहंस महाराज कहते भजमन सतगुरु दयाल काटे जन्म चाला। आप लोग जानते हो अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हो रहा था। भारत से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद गए थे, जिनके शरीर पर एक लंगोटी था, लंगोटी। जब यहां पहुंचे, जब ये यहां से पहुंचे, लोगों के मन में भारत से एक लंगोटीधारी आए हैं जिनके शरीर पर अच्छा वस्त्र भी नहीं है। ये क्या उद्देश्य करेंगे? इनको एक कोने में बैठा देता, आप यहां बैठो। कहा भारत से कोई आया नहीं तो उनको क्या देंगे? एक लंगोटीधारी क्या बोलेंगे? किसी ने कहा जब आया है तो कुछ समय दे दीजिए। जब इनको समय दे कितना? मात्र 5 मिनट का समय, 5 मिनट का समय।
जैसे यहां से उठते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। भारत की ओर से आए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। नरेंद्र विद्वानों की टोली को देकर के भयभीत हो गए, कांपने लग गए। मैं क्या उपदेश करूं, विद्वानों की टोली है। उसी समय अपने गुरु का स्मरण करते हैं, उनके गुरु सामने प्रकट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो जाते हैं, हर रोम में देखते हैं, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और सदगुरु कहते हैं, जाओ नरेंद्र जाओ, उपदेश करो, उपदेश करो। जैसे उठे, जैसे जंगल में बड़े बड़े जानवर सिंह को देख करके भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। बड़े बड़े जानवर को जैसे सिंह खदेड़ने लगते, दहाड़ने लगते हैं, जैसे नरेंद्र उठे, सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जब संबोधन करेंगे, संबोधन किए क्या 2 मिनट, जिसे हम लोग वंदना करते हैं ना, और वंदना के 2 मिनट उसमें गया। संबोधन के आदरणीय सूचक का संबोधन करते हैं, जैसे करते 2 मिनट उसी में गया, और 3 मिनट तक ताली बजते रह गया, ताली बजते रह गया। 5 मिनट हो गया समाप्त। अब उनके पास हो गए हैं नहीं, अब ये चुप हो गए। और तमाम भक्त जो बैठे हुए थे, कहा जो भी भाषण देंगे, प्रवचन देंगे, स्वामी विवेकानंद ही करेंगे। जब बोलने लगे, सामने सदगुरु का दर्शन हो रहा है, कान में लग रहा है कि सदगुरु कह रहे हैं नरेंद्र बोलो। तो बोलने लगे, सबने कहा विद्वता से परे के विद्वान है। फोटोग्राफर जब फोटो लेते थे, स्वामी जी तो अकेले मन पर प्रवचन कर रहे थे, 3 और 2 और फोटो आता है। कहा महाराज आप तो अकेले प्रवचन करते हैं, आपके पीछे और 2 कौन है? आप तस्वीर दिखलाइए। तस्वीर में क्या देखते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है, नरेंद्र के माथे पर है, पीछे से मां काली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को पकड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये हमारे सावरपाल सदगुरु है, ये हमारी काली मां है। साचा सदगुरु देख ले सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख है अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। जीव ब्रह्म करके परमात्मा तुल्य बना देते हैं। यह कितने सामर्थ है? यह सामर्थ है सामर्थवान सदगुरु। साचा सदगुरु जेल मिले सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। और महाराज समाज की वाणी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो, जन जान क्या करे, सत्संग गण में वास हो, भव पास क्या करे, सत्संगित और ध्यान कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। यह सत्संग का आयोजन कल से हम लोग सुन रहे हैं। जिस तरह प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि इनके मनोकामना को आप पूरा करेंगे, और तमाम भक्त जो है उनका भी देख रेख करेंगे, उनके भी मनोकामना को पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।